कल्पना की शादी उसकी पढ़ाई लिखाई से हुई थी, लेकिन कल्पना इस बात से अनजान थी। शादी कल्पना से नहीं, उसकी डिग्री से हुई थी। शादी के बाद भी जब वो ससुराल गई तो उसे कुछ समझ नहीं आया। शादी के बाद भी उसे सास बोलती कि तुम लोग साथ में रहोगे तो दिक्कत हो सकती है। कल्पना ने सोचा, मेरी सास कितना प्यार करती है मुझसे, जो मेरे बारे में सोचती है। और कल्पना का पति भी यही समझाता कि मम्मी तुम्हारे लिए सोचती है, इसलिए तुम्हें अपने पास सुलाती है। एक हफ्ता गुजर गया शादी का। उसके बाद उसका पति बोला, जाओ तुम अपने घर चली जाओ 3 महीने के लिए। अभी कल्पना बोली, 3 महीने? इतने दिन के लिए कल्पना मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों बोल रहा है उसका पति। अभी तो मुझे इस घर को जानना है। मना करती तो शायद सब सोचने लगते कि बहुत बेकार है इसके माँ बाप, जो कल्पना वहाँ जाना नहीं चाहती। कल्पना तो अपने घर की सबसे लाडली लड़की थी। वो चली गई अपने माँ बाप के घर। कल्पना अपनी माँ के घर आ गई। माँ के घर आने के बाद कुछ दिन हो गए। अब सब लोग बात बनाने लगे। सब पूछते कब लेने आ रहे हैं, कोई पूछता अभी गई नहीं। वो अपने पति को बोलती, अब आप कब आओगे। सब लोग पूछते हैं। कल्पना पूछती, आप लेने क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई परेशानी हो तो बताइए, मैं आपके साथ हूँ। उसका पति उसे हमेशा यही बोलता, तुम अपनी माँ के यहाँ हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम आराम से रहो। आखिर वो उसे लेकर क्यों नहीं जाना चाहता था। अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कल्पना को। अब तो कल्पना के माँ बाप को भी अजीब लगने लगा था, क्योंकि उसके माँ बाप ने जब उसके पति से बोला कि घर पर मिलने तो आ सकते हो, लेकिन वो मिलने नहीं आता। एक दिन कल्पना को पता चला कि उसका पति उसके घर के पास किसी रिश्तेदार के यहाँ आया, और वहाँ वो उससे पहले भी आया था। अब तो कल्पना को जिद हो गई कि उससे मिलने आ जाओ। उधर जिद में लड़ाई बढ़ गई। कल्पना बोली, आप बस मिलने आ जाओ, फिर चले जाओ। कल्पना का गुस्सा चरम सीमा पर था। कल्पना घर से खुद ही निकल गई मिलने के लिए। आज सामने बात करूंगी, क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा। कल्पना ने वहाँ का पता पूछा तो उसके पति ने नहीं बताया। अब कल्पना बस से उतर गई और बोली कि मैं अब वहाँ नहीं आऊंगी कभी भी। और वो अपने पति को यह सब बोलकर रेलवे स्टेशन जाने को बोली। और इतना सुन के भी उसके पति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर कल्पना के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो गया। उधर उसके पति को फ़ोन करा तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कल्पना तो थक गई थी ऐसी ज़िंदगी से। वो तो उसे ख़त्म करने का फैसला कर चुकी थी। ससुराल वालों को फ़ोन करा तो बोलते हैं ऐसा कैसे चली गई, ससुराल वालों पर क्या फ़र्क पड़ता। जैसे कल्पना के माँ बाप का तो सब कुछ खत्म होने वाला था। ससुराल वालों का बोलना था, वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। अगर कल्पना पढ़ी लिखी लड़की थी तो क्या उसे अपने पति के साथ रहने का हक नहीं था। आखिर कल्पना के ससुराल वाले क्या चाहते थे कल्पना से, क्यों उसको एक नाम के रिश्ते में रखना चाहते थे। कल्पना अपनी किस्मत पर रोती। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।